बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे से च्यवनप्राश लेते हैं, लाइक अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भिजवाते हैं। तो उनको एक तो डाउट रहता है मेरे से कि मैम ये तो मतलब च्यवनप्राश शुगर के साथ है, आपके शुगर फ्री च्यवनप्राश नहीं होगा क्या? और जैसे कि मैम ये तो प्लेन च्यवनप्राश है, मार्केट के अंदर तो सोना चांदी युक्त और केसर डाला हुआ च्यवनप्राश होता है, तो मैम वो वाले च्यवनप्राश आप नहीं बनाते हैं क्या? ठीक है, देखिए बात फर्स्ट जो डाउट है वो होता है शुगर फ्री च्यवनप्राश का। देखिए एक्चुअल में आयुर्वेद टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी शुगर फ्री च्यवनप्राश का कहीं मेंशन नहीं है। वो एक तरह का, क्योंकि देखिए मतलब कोई भी फॉर्मुलेशन बनाने के पीछे एक जो बनाने वाले की एक आइडियोलॉजी हो सकती है कि वो जो भी मेडिसिन उसके अंदर यूज़ कर रहा है उन सब के अपने अपने आप में प्रॉपर्टीज़ क्या है, और जब वो कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन में एक लास्ट में क्या इफेक्ट देने वाली होंगी बॉडी के ऊपर। ठीक है, फैमिली में डायबिटिक है, पेशेंट्स हैं, तो उनको मैं च्यवनप्राश शुगर फ्री देना चाहूँगी क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि डायबिटिक पेशेंट कहीं पे भी च्यवनप्राश के लिए योग्य नहीं बताया गया है, क्योंकि च्यवनप्राश में अपना गुण होता है कि वो बल्य होता है, वो बल को बढ़ाने वाला होता है, मतलब वो आपके एज ए रसायन काम करता है। रसायन मतलब रसायन वो जैसे रस से लेके शुक्र तक का निर्माण करती है। लेकिन जो भी हमारे मधुमेह के या प्रमेह के पेशेंट होते हैं, ऑलरेडी उनकी सारी धातुएं क्लीन होती है, क्लीन अवस्था के अंदर होती है, तो उनको च्यवनप्राश देने का कोई भी लॉजिक नहीं होता है। अब शुगर फ्री आप बना देते हैं क्योंकि जो भी इसके अंदर फर्स्ट की पेशेंट्स को या फिर लेने वाले को ये नहीं पता होता है कि फॉर्मुलेशन बन कैसे रहे, कि इसके अंदर जितनी भी मेडिसिन होती है इसके अंदर अराउंड 36 to 39 मेडिसिन रहती हैं, और जो वो मेडिसिन होती हैं उनमें अपने आप में उनकी जो तासीर होती है मोस्टली गर्म होती है। इस वजह से उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में देने के लिए मोस्टली उसका जो उल्लेख मिलता है या फिर जितने भी इंडिकेशंस मिलते हैं वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में देने के लिए मिलते हैं। अब जब आप उनको गर्म तासीर वाली मेडिसिन, इसलिए उसके अंदर शुगर ऐड करी जाती है कि शर्करा उसके अंदर जाएगी तो उसकी थोड़ा सा उसमें थोड़ा सौम्य गुण आ जाएगा कि वो लेने के लिए ईजी हो जाएगा। अब आप उसमें जब उसका शुगर ही हटवा देंगे तो वो बेस ही चला जाता है उसका। तो मतलब मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी, इस ट्रेंड को बिल्कुल फॉलो नहीं करती हूँ शुगर फ्री वाले को। ये उन लोगों के लिए है जो ग्रोइंग स्टेज में है या फिर जो मोस्टली स्वस्थ है, तो उनको आप स्वस्थ रहने के लिए फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज़, आप बीमारी से बचने के लिए उनको दे सकते हैं ये। तो मैं ये चीज़ है च्यवनप्राश की। और फिर लोग बोलते हैं कि मैम सोना चांदी युक्त च्यवनप्राश। देखिए ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे लाइक एंसेस्ट्रल जो हमारे वैद्य रहे होंगे, जो हमारे पहले के जिन्होंने हमारी इतने मतलब हमारे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, इतने वेद लिखे हैं, कि उनके पास उस टाइम पे सोना या फिर चांदी या फिर इन चीज़ों की कमी रही हो। क्योंकि भस्मे का जब हमारे स्वर्ण भस्म, सोने की भस्म, और रजत भस्म मीन्स हमारे चांदी की भस्म, इनका जब हमें हमारे आयुर्वेद टेक्स्ट के अंदर लेख मिलता है कि उनका डिजीज़ में यूज़ किया गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके पास वो चीज़ की कभी कमी रही होगी या केसर उनके पास नहीं रहा होगा, जबकि वो कुमकुमादि तेल का मेंशन हमारे आयुर्वेद टेक्स्ट में मिलता है। तो लॉजिक ये है कि जब किसी चीज़ में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो ही उसे डालना उसके लिए सफिशिएंट होता है। जब उसमें उस चीज़ की नीड नहीं है, वो डालने के लिए अगर वो वहाँ पे उल्लेख करते तो वो डालना वाजिब बनता। आज के परिप्रेक्ष्य में आप अपने फॉर द मनी पर्पज़ आप कुछ भी कर सकते हैं कि आप उसके अंदर सोना चांदी डाल सकते हैं, आप उसके अंदर चांदी का वर्क लगा देते हैं लोग फॉर मेकिंग इट क्लासी एंड लाइक प्राइजी, एंड केसर के ऊपर स्ट्रेन्स डाल देते हैं, तो वो अलग चीज़ है, मैटर ऑफ फैक्ट है। बाकी मैं इन ट्रेंड को फॉलो नहीं करती हूँ, ना ही मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। तो ये बेसिक जानकारी थी।